नमस्कार डियर स्टूडेंट। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 जल संसाधन जो टॉपिक चल रहा है अपना, उसमें हमने केंद्र सरकार की बहुउद्देशीय जल परियोजना के बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद में मैंने आपको राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजना है, इसमें कि चंबल नदी परियोजना है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, तो बता दिया है आपको। अब जो मुख्य परियोजना थी शेष, एक तो मई विधान सागर परियोजना और बिशलपुर परियोजना, ये दो और हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या आता है, इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं उनके नाम लिखिए। अब ये तो हो गया। अब इस साल यानी कि 2021 में जो क्वेश्चन आने की संभावना है वह है कि राजस्थान की किन 4 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो सबसे पहले हमने देखा, एक तो चंबल परियोजना है। बहुउद्देश्य का मतलब है कि एक उद्देश्य के लिए नहीं बनाई गई, बहुत सारे उद्देश्य हैं। पेयजल है, सिंचाई है, विद्युत उत्पादन है, इधर से भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना है, ये बहुत सारे उद्देश्य हैं। वृक्षारोपण है, मत्स्य पालन है। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये योजनाओं का निर्माण किया गया है। तो अब देखिए राजस्थान की जो बहुउद्देशीय परियोजना है, तो पहले तो हमने पढ़ी चंबल घाटी परियोजना, फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और आज हम पढ़ेंगे मही विधान सागर परियोजना और बिशलपुर परियोजना। इसके बाद में राजस्थान में और अन्य जल परियोजना भी है, चल रही है, छोटी परियोजना है, छोटे स्तर की है। तो उनके बारे में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। तो शुरू करते हैं राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजना। तो मित्रों, मही विधान सागर जो परियोजना है, ये माई नदी पे है और जमनालाल बजाज जो राजस्थान के स्वतंत्र सेनानी रहे, राजस्थान के क्रांतिकारी विचारधाराओं से जो लिप्त हैं, जमनालाल बजाज, उन्हीं के नाम से इसका नाम मही विधान सागर परियोजना रखा गया है। हम जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे तब वो कहेंगे कि राजस्थान के जो है अग्नि भूमि निभाने वाले नेता थे। तो इसका प्रारंभ 1971 में हुआ था मही विधान सागर परियोजना का, और ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। यानी कि इस परियोजना में राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है और विद्युत, पेयजल, सिंचाई, इन दोनों राज्यों में इसकी पूर्ति होती है। देखिए मही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से यानी कि मेहर झील से होता है इसका उद्गम। तो यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से। ये परियोजना मही नदी के प्रवाह मार्ग में डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु, सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु प्रारंभ की गई है। तो इस परियोजना का जो उद्देश्य है, तो मही नदी के जो प्रवाह मार्ग हैं जहाँ पर ये बहती है, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ये आदिवासी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों का आर्थिक विकास करने के लिए और वहाँ सिंचाई विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना का विकास किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान पर मही विधान सागर बांध बनाया गया है तथा गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कडाना बांध बनाया गया है। यानी जैसे कि ये
मध्य प्रदेश से निकल के आती है और बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद में बोरखेड़ा जो गांव है वहां पर इसमें महा विद्यासागर बांध बनाया गया इस पर। और फिर गुजरात सरकार ने गुजरात में कडाना बांध बनाया है। नहरी प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से महा विद्यासागर बांध से 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। यानी कि जो महा विद्यासागर बांध है ये बांध पर इससे थोड़ा नीचे 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। और विद्युत तंत्र का विकास हेतु मुख्य बांध पर 2 विद्युत गृहों का निर्माण भी किया गया है। यानी कि जो मुख्य बांध कौन सा बांध, महा विद्यासागर बांध पर 2 विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं उत्पादन करने के लिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए। और 500 मीटर जब महा विद्यासागर बांध के नीचे कागजी पिकअप बांध बनाया गया है जिससे कि नहरें निकाली गई है। अब देखिए अगर इसको मैप में देखेंगे तो देखो बच्चों ये राजस्थान का मैप है और ये है बांसवाड़ा, ये है डूंगरपुर, ये प्रतापगढ़ और ये उदयपुर। ये जाखम नदी है जो कि इसकी माई नदी की सहायक नदी है और सोम नदी, ये दोनों मिल जाती है। फिर आगे पढ़ेंगे हम इसमें। तो ये जैसे ये नदी है माई नदी, तो ये बांसवाड़ा राजस्थान में प्रवेश करती है और प्रवेश करके ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई गुजरात में करती है। तो ये महा नदी पर बांसवाड़ा में बोरखेड़ा गांव में ये महा विद्यासागर बांध बनाया गया है। फिर इसकी थोड़ा नीचे कागदी पिकअप बांध बनाए गए हैं जिससे कि नहरी प्रणाली का विकास किया गया है। इसके बाद में बच्चों ये नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई गुजरात में प्रवेश करती है। तो गुजरात सरकार ने गुजरात में यहाँ एक कडाना बांध बनाए हैं जो गुजरात में स्थित है। तो ये अगर मैप में पूछा जाता है तो आप ऐसे कैसे बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है, ये प्रतापगढ़, ये उदयपुर, तो आप ऐसे बना के ऐसे बना सकते हैं क्योंकि ये मैप में पूछ सकता है। अब देखिए बिशुलपुर परियोजना, बिशुलपुर परियोजना की बात करते हैं बच्चों तो ये टोंक जिले में स्थित है। टोंक जिले में स्थित है बिशुलपुर परियोजना। ये परियोजना टोंक जिले में बनास नदी पर स्थित है। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है, वर्णाशा। इसका उद्देश्य सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का जो मेन उद्देश्य है सिंचाई और पेयजल। इस परियोजना में टोंक जिले के टोडाराई सिंह कस्बे के पास बिशुलपुर स्थान पर बनास नदी पर 574 मीटर लंबा और 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध से दाएं और बाएं किनारे से 2 नहरें निकाली गई हैं और इस परियोजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई होती है। वैसे इसका मेन उद्देश्य पर्पज है वो पेयजलीय है, परंतु इस परियोजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई होती है। जयपुर शहर तथा अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर तथा रास्ते में आने वाले जितने भी गांव हैं उनको पेयजल की आपूर्ति बिशुलपुर परियोजना से होती है। तब टोंक जिले के 256 गांवों में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये टोंक जिले में और सवाई माधोपुर जिले में तो सिंचाई होती है और जयपुर शहर के जयपुर जो शहर है और अजमेर है, केकड़ी है, सरवाड़ है, ब्यावर, ये इनमें पाइपलाइन के द्वारा पानी भेजा गया है और वहाँ पेयजल की आपूर्ति से होती है बिशुलपुर बांध परियोजना से। और ये टोंक जिले में स्थित है। और आपको पता है जो बनास की नदी, बनास से जितने भी रेत आती है और मकान बनाने में ये वहाँ से आती है। राजस्थान की अन्य जल परियोजना के बारे में देखते हैं और भी ऐसे बहुत लगभग 40 लघु परियोजना है राजस्थान में। थोड़ी मोस्ट है जो ये देखते हैं। जाखम परियोजना, देखिए जाखम नदी का उद्गम प्रतापगढ़ के छोटी शालड़ी की पहाड़ी से होता है। ये जाखम नदी है
जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु सिंचाई योजना के लिए अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया है और इससे 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में पिकअप से नहर प्रणाली का विकास किया गया है। यानी कि पहले अनूपपुरा गांव है प्रतापगढ़ में, तो ये जो है चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, या जो आसपास का भूभाग है वहाँ पर जो आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सिंचाई की जाती है इससे, और इससे नहरें भी निकाली गई है। तो ये आपकी जाखम परियोजना हो गई। इसके बाद में सोम नदी पर सोम अंबा कमला परियोजना। देखिए बच्चों, सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र के संचित क्षेत्र के विकास हेतु सोम कमला अंबा गांव में सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र के विकास हेतु कमला अंबा गांव में बांध का निर्माण किया गया है, जिससे कि डूंगरपुर जिले की आसपुर तथा उदयपुर जिले की सुलुम्बर तहसील के गांवों को सिंचाई सुविधा मिले। जो बांगड़ वाला क्षेत्र है, बांगड़ वाला क्षेत्र है, ये डूंगरपुर और उदयपुर की जो सुलुम्बर तहसील है, तो ये बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ सोम अंबा कमला परियोजना है। तो ये वहाँ के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके सिंचाई के लिए योजना का निर्माण किया गया है। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा जिले की जो मांडरगढ़ तहसील है कि मेजा गांव में कोटारी नदी पर, कौन सी नदी पर? कोटारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। तो कोटारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया है। बांध से मत्स्य पालन नहरी प्रणाली का विकास किया गया है। ये भीलवाड़ा जिले की जो मांडरगढ़ तहसील है वहाँ पर कोटारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है, और मेजा बांध बनाकर वहाँ से उस बांध में मत्स्य पालन भी किया जाता है और नहरी प्रणाली का विकास भी किया गया है। सिद्धमुख परियोजना। अब सिद्धमुख परियोजना हमने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी नहर से हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर इनमें पेयजल की आपूर्ति होती है। अब हनुमानगढ़ के कुछ तहसीलें हैं नोहर, भादरा, और इधर है चूरू जिले की तारानगर, रायगढ़ तहसीलें और गंगानगर। इन क्षेत्र में या इस क्षेत्र में सिद्धमुख परियोजना से पेयजल सिंचाई की आपूर्ति होती है। तो रावी व्यास के अतिरिक्त जल को, जो रावी व्यास का जो अतिरिक्त जल है, जल का उपयोग गंगानगर से हनुमानगढ़ की नोहर, भादरा तक चूरू जिले की तारानगर और राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को संचित करने के लिए या संचित करने का कार्य इस परियोजना के द्वारा किया जा रहा है। तो सिद्धमुख परियोजना के द्वारा क्या हो रहा है? देखिए, रावी व्यास का जो अतिरिक्त जल है उसे गंगानगर, हनुमानगढ़ की तो नोहर, भादरा तक चूरू जिले की तारानगर और राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि है, उसको सिंचाई करने के लिए इस परियोजना का उद्देश्य है। अब देखिए नर्मदा परियोजना। तो नर्मदा परियोजना है मित्रों, तो सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर तथा जालौर को पेयजल की आपूर्ति होती है। तो आपको मैं बता दूं कि भी ये, क्योंकि इसके बारे में मैं पूछ सकता है कि देखिए ये राजस्थान, राजस्थान वाला हिस्सा है। और यहां से ये सटा हुआ गुजरात। देखिए बच्चों, ये नर्मदा नदी है।
कौन सी नदी? नर्मदा नदी है। तो इस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। ये तो इस बांध से जो राजस्थान का वाला भूभाग है, ये एक तो बाड़मेर है यहाँ पर, आधे बाड़मेर में जगंदी नहर से सिंचाई पेयजल, और ये पे जालौर है। यहाँ पर तो यहाँ से नहरी प्रणाली का विकास करके इससे नहरी प्रणाली विकास हो रही है यहाँ पर गुजरात में जाए। तो ये दो नहरी प्रणाली के द्वारा जालौर और बाड़मेर की नहरी प्रणाली है। जालौर और बाड़मेर में पेयजल की आपूर्ति होती है। और ये तो वहाँ पर सरदार सरोवर बांध से जल से बाड़मेर तक जालौर को पेयजल की आपूर्ति होती है। जमाई बांध परियोजना देखिए, जमाई बांध परियोजना ये पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक जवाई नदी पर पेरिनपुरा पाली में बांध बनाया गया है, और इससे 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली और जालौर में सिंचाई की जाती है। यानी कि अगर हम इस मैप में देखें तो ये लूणी नदी है, अजमेर से निकलती है। तो ये लूणी नदी की सहायक नदी है जवाई। ये इधर आएगा, इधर सॉरी, और यहाँ इस पे पाली जिले में पाली है, इस जिले में जवाई बांध बनाया गया है। और ये है कौन सी नदी है? जवाई नदी पर ये बांध बनाया गया है, और इससे पाली जालौर की को सिंचाई होती है। इसके बाद में है पांचना बांध, ये मिट्टी का बांध है, करौली जिले में स्थित है। करौली जिले के उड़ला गांव के समीप 5 नदियां, कौन सी नदियां? 5 नदियां, बरखेड़ा 5 नदियां